नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि जानकार चैनल पर। जी हाँ, नाम सुनकर के अचंभित मत होइएगा। ये चैनल नया है और जैसा कि मेरी हमेशा से आपके लिए कोशिश रही है, जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनको एक ऐसी जानकारी में दिलवा पाऊँ या फिर एक ऐसा काम मैंने पिछले दिनों अपने चैनल पर नीमच मंडी भाव पर भी शुरू किया था, जिससे कि किसान भाइयों को ये जानकारी मिल सके कि क्या वे गलती करते हैं जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं कमा सकते हैं, क्या फसल में उनसे कमी रह जाती जिसकी वजह से वे अच्छी फसल नहीं ले पाते हैं। तो इसी के संदर्भ में दर्शकों मैं खेतों तक गया हूं और आज भी मैं दर्शकों रियावन के खेतों में आया हूं, क्योंकि दर्शकों रियावन आने का एक कारण ये भी होता है कि यहाँ पर जो लहसुन की खेती की जाती है और जो रियावन सिल्वर लहसुन जो फेमस हुई है और वाकई वो जो क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया है, इसके लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। और आपको आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने वाले हैं कि किसान भाइयों ने अभी तक, हमने पिछले दिनों आपको वीडियो दिए हैं और उनसे मुझे लगता है कि आपने फसल में और सुधार भी किया होगा, लेकिन आज हम आपको जो जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका हर एक डाउट, हर एक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। खेत को तैयार करने से लगा करके सिंचाई, बीज कैसे तैयार करना है, बीज को कैसे उपचार करना है, कैसे सिंचाई करना है, कितना खाद देना है, क्या रोग आता है, क्या उनका नियंत्रण है, हर प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो लंबा हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि पूरी जानकारी को कवर करने के लिए समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन दर्शकों इसमें आपका लहसुन से रिलेटेड हर जो सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल नया है दर्शकों, चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए आगे भी आती रहेगी और लगातार आएगी दर्शकों, जिससे कि किसान भाइयों के जीवन को और उन्नत बनाया जा सके। उनके जितने भी डाउट हैं, जो भी कमियां रह जाती है जिस फसल को उगाने में और उसको तैयार करके और बढ़िया क्वालिटी निकालने में, वो कारण यही होते हैं दर्शकों कि कुछ तो हमें बीज चयन की जानकारी सही से नहीं होती है और कुछ फसलों के जो रोग होते हैं वो फसल को चलने ठीक से नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं। रियावन गांव के युवा किसान हैं कपिल जी धाकड़, जो कि ईश्वर लाल जी धाकड़, जिनके यहाँ से रियावन सिल्वर लहसुन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बीज यहाँ पर इन्होंने इसे तैयार किया था और उसके बाद से रियावन लहसुन जो है अन्य क्षेत्रों में, आज देश के हर कोने में हो सकता है कि लहसुन उग रही हो, खेती हो रही हो, लेकिन जब शुरुआत हुई थी इस बीज की वो रियावन गांव से ही हुई थी। और ईश्वर लाल जी धाकड़ जो कि रियावन गांव के रहने वाले हैं, इन्हीं के यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इन्हीं से हम जानते हैं कि ये किस प्रकार से इस लहसुन को उगाते हैं, क्या क्या इसमें प्रयोग करते हैं जिससे कि इतनी अच्छी फसल ले पाते हैं। तो आइए दर्शकों शुरुआत करते हैं। हमारे कपिल जी धाकड़ जो कि रियावन के रहने वाले हमारे साथ में हैं और आपको ये रियावन लहसुन की खेती प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से की जाती है ये आपको पूरी जानकारी देंगे। स्वागत है कपिल भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैं हूँ कपिल धाकड़, कपिल सन ऑफ ईश्वरलाल धाकड़, ग्राम रियावन। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। साथ में मैं अपनी खेती बाड़ी भी करता हूँ। और ये जो फसल है मेरे फादर देखते हैं, पूरा 6 बीघे का पूरा प्लॉट है, ठीक है। और हमने पूरे 6 बीघे में रियावन की लहसुन लगा रखी है। ठीक है कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना परिचय देने के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं। कपिल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक ऐसा किसानों का सपोर्ट और सहयोग दे रहे हैं जिससे कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी लहसुन के किसान भाई हैं उनकी एक ज़िंदगी में अलग ही बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि आज अनुभव की कमी होने की वजह से, या फिर हम यूँ कहें कि जानकारी के अभाव में, जो लहसुन की खेती है वो उतने अच्छे पैमाने पर नहीं हो पा रही है जिस पैमाने पर होनी चाहिए। और अगर वाकई जिस प्रकार से आप क्वालिटी लेकर के आते हैं मार्केट में और जब उसे हम खुद देखते हैं, मैं खुद भी नीमच मंडी भाव चैनल यूट्यूब को चलाता हूं जैसा आपको पता है, और जब भी लहसुन मार्केट में रियावन लहसुन इनके गाँव से या फिर इनके घर से आती है तो अलग ही भाव मिलता है दर्शकों। तो उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि हर किसान भाई एक अच्छा भाव प्राप्त कर सके, एक अच्छी फसल प्राप्त कर सके, जिससे कि उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी जो कि हमारी बातचीत में सामने आई थी वो मैं किसान भाइयों को आपके द्वारा बताना चाहूँगा कि किसान भाई एक बड़ी क्वांटिटी में फसल को लगा देते हैं और उसके बाद में उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। और जो आपने मुझसे कहा था कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो जरा सबसे पहले आप बता दीजिए। सबसे बड़ी गलती अपन वहाँ करते हैं कि किसान भाई है ना, क्वांटिटी ज़्यादा लगा देते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं। क्वांटिटी आप ना लगाएं पर क्वालिटी पे ध्यान दें। क्वांटिटी कम भी होगी तो चलेगी, अगर आपके पास क्वालिटी होगी तो आप उतना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, इतना प्रॉफिट आप कमा पाएंगे जितना आप चाहते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपने लगा दी लहसुन तो आप पूरा
मैनेज नहीं कर पाएंगे। मतलब आप पूरा खर्चा, जितना खर्चा पानी, जितना मजदूर हो रहा है, सब मैनेज मिला करके ये कहने का अर्थ है कि होता ये है कि किसान भाई जैसे कि एक साल लहसुन का भाव मिल गया, उसके बाद होता है कि 20 बीघा लगा दिया, 25 बीघा लगा दिया। एक सीमित दायरे में लहसुन की खेती की जाए और फोकस ये किया जाए, उद्देश्य ये रखा जाए कि इससे हमें लाभ कमाना है और क्वालिटी निकालना है, तब जाकर के किसान भाइयों के जीवन में जो है सफलता आएगी और अच्छा भाव प्राप्त कर पाएंगे। ड्रिल हाथों से चौपाई करके जो लहसुन लगती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये था जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता था। मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी है, लेकिन एक वो किसान शायद आप इनकी बात को सुने जो अच्छा लाभ कमा रहे हैं, अच्छे भाव पर लहसुन को बेच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी ले रहे हैं। तो इसे ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, मतलब कि इसको आप करिएगा कि आप कम क्वांटिटी लगाएं लेकिन क्वालिटी निकालें, उसके बाद का बदलाव आप खुद देखेंगे। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो कपिल जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इस लहसुन को लगाने से पहले, क्योंकि एक खेत को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो आप इसे किस प्रकार से तैयार करते हैं? सबसे पहले हम पहली जुताई कर देते हैं। पहली जुताई के बाद हम 1.5 बोरी के आसपास, मतलब 70 kg के आसपास हम DAP देते हैं। प्रति बीघा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 70 kg के आसपास हम DAP देते हैं और 40 किलो के आसपास हम पोटास देते हैं, और 3 kg के आसपास सल्फर और 3 kg के आसपास हम जिंक खेत में पहली जुताई के जस्ट बाद दे देते हैं। उसके बाद दूसरी गहरी जुताई करते हैं। मतलब कि दर्शकों, एक जुताई होने के बाद में ये सारा खाद खेत में डलता है और उसके बाद में एक जुताई और होती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे पहले बीज का चयन। हाँ। तो आप जरा इसके बारे में बताएं। सबसे बड़ी गलती अपन क्या करते हैं कि जब मंडी में किसान भाइयों को अच्छे रेट मिल रहे होते हैं, तब क्या करता है मंडी में आदमी वो बोलता है कुमार फूटी आंडी में खाता है। तो किसान भी ऐसे गलती कर बैठते हैं। अच्छा माल तो अपन मंडी बेच देते हैं और खराब माल अपन खेत में लगाते हैं। तो हमेशा सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए, अपने को अच्छा माल लगाएंगे तो अच्छा माल निकालेंगे। तो सबसे पहले खेत में अच्छा माल लगाएं, अच्छी कलियां लगाएं और अच्छी क्वालिटी का बीज लगाएं। क्वालिटी बीज लगाएंगे तो क्वालिटी निकालेंगे। सबसे बड़ी गलती बीज लगाने में, बीज का चयन सबसे बेस्ट करें। मंडी भाव अगली बार लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम भी मंडी के अच्छे भाव मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर के किसान भाइयों कहना ये है कि सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि आप बीज का चयन कैसा कर रहे हैं। देखिए, एक तो होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं करें, क्वालिटी लगाएं। आपके पास में अगर कोई सा भी बीज है, लहसुन को लगाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं है कि रियावन लहसुन ही आप लगाएंगे तो लाभ कमाएंगे। आप लहसुन कोई सी भी लगाइए, लेकिन उसके लिए क्या तरीका सही होना चाहिए उस पर हम बात आज कर रहे हैं और आपको आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो बीज का चयन, जो कि एक अच्छी कली, अच्छा लहसुन, आप उसे बीज के लिए अपने पास में रखें, संजो करके रखें। आपके खुद के घर का बीज है तो भी आप उसमें से अच्छा माल छांट करके लगाने के लिए रखें, ना कि आप वो माल जो कि हल्का है, खराब होने लगा है, उसे आप लगाएं। क्योंकि हल्का लगाएंगे उगेगा नहीं, उगेगा तो खराब हो जाएगा, उग करके पौधा सूख जाएगा। अच्छा माल लगाएंगे, अच्छा लाभ कमाएंगे। दूसरी बात कपिल जी, आप हमें ये बताइए कि बीज चयन तो हो गया, उसके बाद में जब बीज को तैयार किया जाता है तो उसकी क्या प्रोसेस आपकी होती है? सबसे पहले तो किसान भाई सबसे बड़ी दूसरी गलती ये करते हैं कि किसान भाई, हमारे रियावन में तो ये होता है कि लगभग जितने भी किसान हैं, सारे किसान इतना करते हैं कि हाथ से कलियां करते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि आजकल कलियां करने की स्पेशल मशीनें आ गई हैं, मशीन में डालो कलियां बाहर आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जगह देखा है कि बोले लातों से, पाँव से, बोतल से, मुक्कों से, मतलब पिटारी से, मतलब कुछ भी लहसुन को खराब ही करेंगे। ऐसे तरीकों से भी कलियां होने लगी हैं। तो कम से कम आप कम क्वांटिटी में लगाएं, कम जगह में लगाएं, पर आप कम से कम लहसुन की कली हाथ से करके लगाएं। थोड़ा समय लगेगा किसान भाइयों, मुझे पता है। मैं भी कपिल भैया के जो है मार्गदर्शन में और इनके पिताश्री जो कि ईश्वरलाल जी धाकड़, उनके मार्गदर्शन में 2 साल से रियावन लहसुन को लगा रहा हूँ। मैंने भी काफ़ी अच्छा लाभ कमाया है। पिछले साल मैंने भी काफ़ी अच्छे भाव पर इनके मार्गदर्शन से लहसुन बेची है और काफ़ी अच्छी फसल है। तो इन्होंने जो कहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे यही लगा है कि थोड़ा समय ज़्यादा जरूर लगता है, लेकिन हाथ से कली करने की जो बात होती है वो सबसे अलग होती है, सबसे निराली होती है। ठीक है, ये तो कली करने का तरीका हो गया। इसके बाद में कपिल जी आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। दर्शकों, वीडियो लंबा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन बने रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद में जो तीसरा चरण आता है वो होता है बीज को उपचार करने का। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दीजिए। देखो, अगर देखा जाए तो बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा। आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब से उपचार कर सकते हैं, साथ में थाइमेथोक्सोम से उपचार कर सकते हैं, जो आपको फंगस और कीट दोनों से बचाएगा।
कुल मिलाकर के कहने उपचार करके लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो उपसुक की समस्या आती है, लहसुन खड़ी होके सूख रही है, कीड़े लग रहे हैं, स्टार्टिंग से फफूंद आ रही है, वो आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, ये उपचारित करके लगाना। ये जो बीज उपचार शुरुआत में होता है, हाँ। ये लगभग कितने समय तक आपकी लहसुन को उगने के बाद तक बचाता है? कम से कम अगर माना जाए तो कम से कम स्टार्टिंग से 30 दिन तक 30 दिन तक इसकी सुरक्षा होती है। हाँ। तो किसान भाइयों, मान करके चलें कि जो भी किसान भाई, अगर आप अपने अनुभव से देख लीजिएगा, अगर आपने बीज का उपचार नहीं किया है तो 1 महीने के अंदर आपको जो समस्याएं लहसुन के अंदर देखने को मिलती होगी, वो समस्याएं बीज उपचार करने से, जो कि शुरुआत में एक छोटा सा खर्च होता है, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको बीज उपचार करने के बाद से ये 1 महीने तक की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। जब लहसुन लगाते हैं तो लगाते समय जब चुपाई होती है तो उस समय क्या ध्यान रखना होता है? हमारे यहाँ पे एक जो क्यारियां बनाने वाला जो एक सिस्टम है, हेरनी बोलते हैं हमारी भाषा में उसको, उसके पीछे एक रोलर लगा होता है। तो वो क्या करता है कि रोलर के साथ में ऐसे निशान बना देता है, तो उसी निशान में हाथ से मजदूर चौपाई करते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे 4.5 के आसपास 4.5 फीट के आसपास का ये है पूरा क्यारा, 4.5-5 फीट समझ लें, उसके बीच में हम 10 कलियां लगाते हैं। 10 से 11 कलियां। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दर्शकों, जो क्यारे की साइज है, इसके बीच में कुल मिलाकर के 10 कलियां लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है दर्शकों कि लहसुन की कली लगाना है तो कुल मिलाकर के एक क्यारी में 14 कली 15 कली, जो कि अमूमन किसान भाई लगा देते हैं, वो लगाना है। कुल मिलाकर के आपको गैप मेंटेन करना है। अच्छा कपिल भैया, ये बताइए कि ये जो गैप आप मेंटेन करते हैं, हाँ। क्या वाकई इसका फायदा आपको मिलता है? हाँ, वाकई फायदा मिलता है। पास लगा देंगे तो सारी चीजें जो अपन दे रहे हैं वो क्या बढ़ जाएगी। अगर अपन पास नहीं लगाएंगे और अगर दूरी मेंटेन करेंगे तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी निकलेगी। क्वालिटी मैटर करेगी आपकी। तो ये होता है किसान भाइयों, लहसुन से लहसुन के बीच में दूरी बराबर, एक नॉर्मल जो दूरी होती है वो मेंटेन करने का फायदा। कम से कम 7 इंच मेंटेन करें आप। कम से कम 7 इंच मेंटेन करें। अच्छा कपिल जी, इसके बाद में ये बात हो गई हमारी लगाने तक की। इसके बाद में आती है सिंचाई। ठीक है। और सिंचाई का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। किस समय पर आप सिंचाई कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर क्या तरीका होता है रियावन सिल्वर को सिंचाई का? रियावन में तो सबसे शुरुआत में जो पहली सिंचाई होती है, जब चुपने के बाद अपन सिंचाई करते हैं, तो सबसे पहली सिंचाई, उस समय हम क्या करते हैं कि 5 से 6 जो क्यारियां होती है उसमें एक साथ पानी छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर एक बार में एक ही में छोड़ेंगे तो शुरुआत वाली जो कलियां हैं वो बह जाएगी और वो आखिरी में जाके जमा हो जाएगी। तो अपनी वो शुरुआत वाली जो कलियां हैं वो वेस्ट ना हो, इसके लिए अपन 4 से 5 क्यारों 6 क्यारों में, जैसा आपके यहाँ पे पानी जा सकता है उस हिसाब से सेटल करके छोटे पाइप लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा, देखा ये भी गया है कि होता ये भी है कि जब अगर क्यारी को हम सिंचाई कर रहे हैं, अगर वो बहुत तेज पानी उसमें जा रहा है तो वो उस तरीके से नहीं जमीन में पानी जाता है जो जरूरत लहसुन को होती है। शुरुआत में थोड़ी गहरी सिंचाई की जरूरत होती है कि पूरी कली सेटल हो जाए और उगने में आसानी रहे। थोड़ी डीप सिंचाई होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में, अच्छा सिंचाई से हम शुरुआत करें तो पूरी सिंचाई की बात करते हैं। अच्छा, कितने दिन में आप सिंचाई करते हैं? हम वैसे डिपेंड तो पूरा खेत के सूखने पे करता है, पर फिर भी हम 12 से 13 दिन 15 दिन के आसपास सिंचाई कर देते हैं शुरुआत में। अच्छा, ये 12 से 13 दिन का गैप लहसुन के कितने एज तक चलता है, कितने समय तक? ये एंड तक चलता है। अच्छा, पूरा 12 से 13 दिन का जो गैप है वो एंड तक चलता है। बीच में हम थोड़ी सी एक सिंचाई में 20 दिन की गैप मेंटेन करते हैं। वो जब खींच देना होती है, जब खींच देना होती है, चौथी सिंचाई के बाद हम खींच देते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू समय, आप आपके खेत की क्या क्षमता है पानी ग्रहण करने की, कितने दिन में वो सूखता है, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। हर किसान भाई को पता होती है ये बात कि खेत सूख गया है, उसके बाद में वो सिंचाई करें। तो ये आपके क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है कि ये 12 से 13 दिन कह रहे हैं, हो सकता है कि 11 दिन में भी खेत सूख जाए और हो सकता है कि 15 दिन में भी सूखे, किसी के 20 दिन में किसी के 20 दिन में भी जमीन के ऊपर और पथरीली जमीन के ऊपर। तो ये आप आपके हिसाब से समझ सकते हैं। तो ये सिंचाई का तरीका हो गया है। तो कपिल भैया, ये तो बात हो गई है सिंचाई की। अच्छा, सिंचाई के बीच में भी कोई ऐसा सप्लीमेंट, कोई ऐसा खाद वगैरह जो कि लहसुन को आवश्यकता पड़ती है? हाँ मनीष भाई, लहसुन को माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि 5 से 7 केजी के आसपास सीवीड ग्रेन्यूल्स आते हैं, ये समुद्री शैवाल से बने होते हैं। आप मार्केट में जाके बोलेंगे कि समुद्री शैवाल से बने ग्रेन्यूल्स दे दो तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये किस, अगर जैसे किसान भाई जाकर के मांगे, जैसे कि सीवीड ग्रेन्यूल्स से अगर किसान भाई नहीं समझ सकते तो ये किस काम आता है? अगर वो बीज भंडार पर जाकर के ये बताएं कि हमें इस चीज के लिए, इस काम के लिए चाहिए, तो वो प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाए। ये क्या करता है कि लहसुन में जड़ों के विकास के लिए बहुत सहायक होता है, तो इसलिए सीवीड ग्रेन्यूल्स देना जरूरी है। लहसुन की जड़ों के विकास के लिए सहायक होता है। बीज भंडार पर जाकर के आप कहेंगे कि जड़ों के विकास के लिए हमें जो प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उपलब्ध करवा देंगे।
और एक बात का ध्यान दीजिएगा, सस्ते और महंगे, सस्ते से लगा करके महंगे तक का प्रोडक्ट आता है। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी रेंज आती है सीवीड में भी। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट ले ताकि वो आपको अच्छा रिजल्ट मिले। होता ये कि हम बहुत सा होता है ना कि उपचार में भी कुछ होता है कि हम एक पाउडर आता है जिसे ला करके डाल करके सिर्फ नाम किया जाता है कि हाँ उपचार हो गया है, लेकिन वो नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक अच्छा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें। अच्छा कपिल भैया, ये बात हो गई है, इसके अलावा कुछ और, जैसे कि मैंने बहुत सुना है ह्यूमिक एसिड के बारे में। हाँ, हम ह्यूमिक एसिड देते हैं खाद में मिलाकर। ह्यूमिक एसिड कम से कम 3 kg के आसपास, 3 kg से 4 kg के आसपास अपन खाद में मिला के ह्यूमिक एसिड प्योर दे देते हैं। अच्छा, इसका तो समय लाइफ साइकिल में मतलब वो शुरुआत होता है कम मात्रा में देते हैं, मतलब 1-2-1.5 kg के आसपास, 2 kg के आसपास 2 बार देते हैं। अच्छा, किस समय अंतराल पर? 40 दिन के आसपास देते हैं। सबसे पहला जो होते हैं 35 से 40 दिन के आसपास, 45 दिन के आसपास उस समय पे देते हैं, और उसके बाद अपन 80 दिन के आसपास देते हैं। तो ह्यूमिक एसिड का ये तरीका होता है जो कि खेत में डालने का होता है। और इसके बाद में अब हम सबसे पहले जो जिस खेत के अंदर हम खड़े हैं, ये पूरा कितने बीघा का प्लॉट है? ये 10 बीघा का प्लॉट है। आप जरा दिखा दीजिए पूरा प्लॉट। ये आप देख सकते हैं पूरा 10 बीघा पे लहसुन जो है लगी हुई है। और इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फसल किस प्रकार की खड़ी है। तो अब थोड़ा सा हम फसल की ओर रुख करेंगे, फसल जिस प्रकार की खड़ी है वो आपको दिखाएंगे। और मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ जिससे कि हम इसका तना नापेंगे। ये वर्नियर कैलिपर्स होता है और ये डिजिटल है। तो कपिल भैया जरा ये पकड़िए आप, और थोड़ा सा हम पौधे देखते हैं। थोड़ा सा करीब आ जाइए, पौधों की साइज क्या बन गई है अभी तक। कपिल भैया ये कितने दिन की फसल हो गई है? ये 28 अक्टूबर की है मनीष भैया। 28 अक्टूबर की फसल है। और ध्यान दीजिएगा, ये आप देख सकते हैं तने की साइज 15.6 mm है, मतलब लगभग 16 mm के आसपास का पौधा है। और भी आपको पौधे दिखाते हैं। ये आप देखिए, इसकी जो साइज है वो है 14.6 mm। तो लगभग 15 से 16 mm के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी उम्र आप 28 अक्टूबर से लगा सकते हैं दिन का अंदाजा कितने दिन की ये फसल हो गई है। और कुछ पौधे और आपको बताते हैं। ये देखिए, ये लगभग आपको देखने को मिल रहा है 13.1 mm। इसी प्रकार से पूरी फसल जो है खड़ी हुई है। और ये देखिए दर्शकों, ये कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो आपको 16 mm तक के मिलेंगे देखने को, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद में आपको बताते हैं दर्शकों, इसके जो पौधे के पत्ते हैं वो कितने बड़े हैं, क्योंकि लहसुन में बहुत मायने रखता है जो पत्ता होता है इसका। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा करीब ले आइए ताकि हमारे जो देखने वाले किसान भाई हैं उनको भी पता लग सके। 60 सेंटीमीटर का, ये लगभग 60 सेंटीमीटर का है। कुछ और देखते हैं, ये भी 60। ये आप देखिए 60 सेंटीमीटर, ये दिखा दीजिए। ये 70 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर का पत्ता है। तो 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच के पत्ते आपको इसके जो है देखने को मिलेंगे। 58। अब कपिल भैया इतनी जानकारी आपने दी है, अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी सरदर्द बना हुआ है। लहसुन में रोग आते हैं, लहसुन में बहुत रोग आते हैं। और जिनको अनुभव कम होता है शायद ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि पूरे प्लॉट जो है लहसुन का जो खेत है वो बैठ जाता है, निपट जाता है और किसान भाइयों को नुकसान याद लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लहसुन में क्या रोग आते हैं, क्या उनका निराकरण है और किस प्रकार से इससे निजात पाई जा सकती है। अगर मनीष भैया बात करें तो लहसुन में जो मेन रोग है, सबसे पहला तो जड़ गलन और तना गलन वाला जो एक रोग आता है, शुरुआत के 40 दिन के आसपास आ जाता है। वो जब लगाते हैं उसके 40-45 दिन के आसपास जड़ गलन और तना गलन का जो रोग है वो आता है। और उसके अलावा एक नेमिटोड की समस्या आती है। जड़ में एक धागे के आकार के ट्रांसपेरेंट कीड़े पड़ जाते हैं, पारदर्शी कीड़े होते हैं, छोटे छोटे, बहुत कम लोगों को दिखते हैं, जिनको आइडिया होता है वही देख पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते आखिरकार समस्या क्या है। तो एक नेमिटोड की समस्या है। और तीसरी बड़ी समस्या है कि काली मस्सी आती है लहसुन में, बहुत तगड़ी काली मस्सी आती है। एक बार काली मस्सी आ जाए तो वो पत्तों पे अटैक करती है और पत्तों को बिल्कुल लाचार बना देती है। तो क्या कि पौधे अपना पूरा भोजन नहीं बना पाते। तो एक काली मस्सी की एक समस्या है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है थ्रिप्स बहुत आते हैं। थ्रिप्स, हाँ, जो थ्रिप्स क्या रहते हैं कि जो नए नए पत्ते आते हैं, जो शुरुआत में, जैसे कि ये जगह रह गई है, इस वाली जगह में नए नए थ्रिप्स आके बैठ जाते हैं। हरे, काले और पीले कलर के थ्रिप्स होते हैं। ये तो हो गई रोगों की बात कि क्या रोग लहसुन में आते हैं। अब इनका निराकरण बताइए, कैसे किसान भाई इनसे निजात पा सकते हैं और कैसे इनको बचा सकते हैं। अगर बात करें अपन काली मस्सी की तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब उपयोग कर सकते हैं, आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
वो भी उपयोग कर सकते हैं। आप हेक्साकोनाजोल भी उपयोग कर सकते हैं। आप एजिस्ट्रोस्ट्रोबिन भी यूज़ कर सकते हैं, और आप कासुगोमाइसिन भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं, पर अगर ये आने से पहले हमें क्या पहले से सावधानी लेकर चलना चाहिए। जब मौसम खराब हो, मौसम खराब आपको लग रहा है कि मौसम खराब होने वाला है, तो उससे पहले आप स्प्रे करें। अगर क्या है कि मतलब कोई बीमारी आने के बाद अगर अपन स्प्रे करेंगे तो वो इतनी कारगर नहीं होगा दवाई भी, तो हमको पहले से सावधानी लेके चलना चाहिए कि अच्छा, ऐसा क्या वातावरण बनता है जिस समय पर किसान भाई को ये सोचना चाहिए कि अब मुझे स्प्रे करने की जरूरत है, ये बीमारी से पहले ही मैं इसका उपचार कर देता हूँ? तो मनीष भाई, सबसे बड़ी बात तो है कि अभी ठंड के मौसम में मौसम ऐसा रहता है कि दिन में गर्मी पड़ती है और रात में ठंड पड़ती है, और बहुत जब धुंध आती है और बारिश होने जैसा माहौल बनता है, उस समय किसानों को स्प्रे करना चाहिए। काली मस्सी का रोग हो गया, हमने बात कर ली है इस पे। इसके अलावा जो रोग आते हैं और उनका उपचार क्या होता है? थ्रिप्स होता है। थ्रिप्स का जो रोग है उसके लिए आप लेमड़ा साइलोथ्रीन हो गया, एसीफेट हो गया, साइफर हो गया, ठीक है। इसके साथ में अगर अपन बायो में जाएंगे तो स्पिनोसाइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और एमामेक्टिन हो गया और एमिडाक्लोरोपिड हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में, बहुत सारी रेंज अलग अलग परसेंटेज में आते हैं, आप वो उपयोग कर सकते हैं। पिप्रोनिल है जो थ्रिप्स किसी चीज़ से कवर नहीं होता है, वो लगभग पिप्रोनिल से हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा कोई और रोग? इसके अलावा थ्रिप्स की वजह से एक रोग और आता है जो अपन बताना छूट गए थे, एक जलेबी रोग आता है। जलेबी रोग या बांकड़िया रोग या चूड़ा मूड़ा बोलते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो दो कारणों से आता है। एक तो अगर जड़ में समस्या है या थ्रिप्स की समस्या है, तो आप थ्रिप्स और जड़ दोनों के लिए ट्रीटमेंट करिए, तो उससे चूड़ा मूड़ा नहीं आएगा। और चूड़ा मूड़ा आने का कारण जो है जलेबी रोग का, अपन क्या करते हैं कि आपने कलियां 10 से 15 दिन पहले कर दी और उसकी जो चौपाई करी, आपने जब कलियां लगाई तो 15 दिन कलियां करने और कलियां लगाने के बीच का अगर 10 से 15 दिन 20 दिन हो गया, तो आपका 100% लहसुन पीली भी पड़ेगी और उसमें जलेबी रोग भी आएगा। तो कुल मिलाकर के इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में हमने नहीं बताया, अब जाकर के जब बात निकली है तो पता लगा है। कली उसी समय पर करें, हो जितना हो सके 4 से दिन पहले कर 4-6 दिन पहले कली करके तैयार कर ले और उसे तुरंत लगाने की भी ध्यान रखें, ज़्यादा लेट ना करें, ताकि इस रोग से आप बच सकें। तो ये तो हो गई है कपिल भैया रोगों की बात। इसके अलावा आपको कुछ ऐसा लगता है जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? एक और जड़ गलन की समस्या आती है और एक और निमिटोड की समस्या आती है। निमिटोड और जड़ गलन लगभग एक ही है, मतलब एक ही दवाई देने से लगभग क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है कि आप क्लोरोपाइरीफॉस अलग अलग फॉर्मूले में आती है, 50% भी आती है, 55 भी आती है, ठीक है, सब आती हैं। आप क्लोरो उतार सकते हैं या फिर आप कार्बोफ्यूरॉन या पिप्रोनिल वगैरह आप दे सकते हैं। पिप्रोनिल 5% एससी आता है, ग्रेन्यूल्स में देते हैं। बहुत सारे किसान भाई पानी के साथ में ड्रेंचिंग करते हैं, तो वो भी एक कारगर तरीका है, तो जिससे आप जड़ गलन और निमिटोड कवर कर सकते हैं। बहुत सारे निमिसाइड भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो डालिए। अच्छा, अब कुछ बातें करते हैं फसल की जानकारी। एक चीज अपन छूट गए थे कि हम मैं रियावन के अलावा मैं ऊटी की भी लहसुन की खेती करता हूँ। मेरे पास 5 बीघे की ऊटी की भी लहसुन है। तो हम 5 से 7 kg के आसपास कैल्शियम नाइट्रेट भी देते हैं। जो देने का जो समय होता है वो 75 से 80 दिन के आसपास अपन कैल्शियम नाइट्रेट और ऊटी दोनों में ही देसी, हाँ नहीं, अभी मैं रियावन का बता रहा हूँ। रियावन में अपन 75 से 80 दिन में दे देते हैं। और ऊटी में तो क्या होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर पौधों के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट होती तभी देते हैं, तो नहीं तो नहीं देते हैं। ठीक है। अच्छा कपिल भैया, अब थोड़ा सा इस लहसुन की हमने जानकारी तो बात कर ली है और लगभग मुझे लगता है कि हर प्रकार का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। और किसान भाइयों को वाकई इससे फ़ायदा होगा अगर इसके अनुसार काम करते हैं तो। अब बात करते हैं लहसुन का उत्पादन। आपके यहाँ पर जो आप रियावन लहसुन लगा रहे हैं, इस लहसुन का उत्पादन कितना आता है पर बीघा? अगर बात करें मनीष भैया, तो हमारे रियावन क्षेत्र में 22,500 स्क्वायर फीट के आसपास का एक बीघा होता है। 80 कड़ी का बीघा है हमारे यहाँ पे, 100 कड़ी का नहीं है। बहुत सारे किसानों के तो 27,700 500 स्क्वायर फीट के आसपास का बीघा होता है। तो हमारे यहाँ पे अगर बात करें तो 20 से 22 क्विंटल के आसपास, 25 भी समझ सकते हैं सूखी, 20 से 22 23 क्विंटल 25 क्विंटल के आसपास लहसुन बैठ जाता है। लहसुन बैठ जाता है, ठीक है। 20 से 22 तो होता ही है, लगभग कहीं कहीं पर 25 क्विंटल तक का भी उत्पादन किसान भाई लेते हैं। वो खेत पर डिपेंड करता है, अगर खेत फ्रेश होगा और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर साइज वगैरह अच्छी बनी है तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ कुछ किसान भाइयों के मन में भ्रम होता है। भ्रम ऐसा है कि रियावन की सफेदी जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसके लिए आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है वो लहसुन के बीज में ही है।
मैंने अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने इस लहसुन को पूरे ऑल इंडिया में फैला दिया है। मैंने ये जो लहसुन है पंजाब, हैदराबाद और अपने गुजरात, राजस्थान और अपने मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में, और एक बंदा तो नेपाल के आसपास भी खेती कर रहा है। अच्छा। जो मैंने यहाँ से बाय पोस्ट या फिर जो किसान भाई घर पे लेने आए उन लोगों को मैंने लहसुन दिया है। तो वो लहसुन के बीज में ही है क्या, सफेदी लहसुन के बीज में ही इसमें 6 से 7 पर्दे होते हैं और कलियों की जो संख्या होती है वो 15-16 के आसपास होती है। तो दर्शकों, जिन भी किसान भाइयों के मन में अगर ये है कि रियावन लहसुन में कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ किया जाता है, तो वो ऐसा नहीं है। जो इसकी क्वालिटी है, जो ये बीज है, यही ऐसी प्रजाति है जिसकी वजह से इसके अंदर सफ़ेदी, इसकी कलियां बड़ी होना, इसके पर्दे ज़्यादा होना, वो सभी इसके बीज की वजह से ही होता है। एक चीज़ और अपन भूल गए थे कि हम जो पिलाई होती है उसके बीच में कुछ NPK भी देते हैं। 10 kg के आसपास हम जैसे चौथी पिलाई से 10 kg, ठीक है, बीघे का 10 से 15 kg के आसपास 2 बार 10-15 kg 2 बार NPK देते हैं। वो कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, 12-32-16 भी हो सकता है, 18-46-0 भी हो सकता है, या फिर 15-15-15 भी हो सकता है, या 19-20-20-0-13 कुछ भी हो सकता है। NPK का फॉर्मूला आप कुछ भी डालें, बट NPK लहसुन को ज़रूरी होता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों, ताकि आप लहसुन की एक अच्छी क्वालिटी की फसल अपने खेत में उगा सकें और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो कपिल भैया, हाँ, एक और, अगर ये जो लहसुन की इसकी जो उम्र है वो 145 से 150 दिन के आसपास की है, इस समय पे अपन ये करते हैं और इतने में आ जाती है लहसुन। और किसान भाई दूसरी एक चीज़ और दिमाग में ये रखते हैं कि यार बोले कि यार वो भंडारण पूरियाँ ही रखते हैं। नहीं, हम काट के यहीं खेत में काट के सुखा के इसका कट्टों में भंडारण करते हैं। हम मतलब पूरी पौधे के साथ में नहीं रखते हैं। अच्छा, अब कुछ बातें अब वीडियो के अंत तक आई गए हैं, थोड़ी देर और बने रहिएगा। कुछ ऐसी बातें करते हैं जो किसान भाइयों को नहीं पता होती। लहसुन रियावन जब मार्केट जाती है, उसकी एक अलग ही सफाई होकर के जाती है। ये मेहनत होती है, ये जिसने की है वही जानता है। तो आप थोड़ा सा इस सफाई के बारे में बताइए, इसका क्या फायदा आपको मिलता है? एक चीज है जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आपको अपनी लहसुन प्रेजेंट करने का मतलब, अगर आप मार्केट ले जा रहे हैं, अगर उसको अलग तरीके से, लहसुन तो बहुत सारी मार्केट में आती है, अगर आप उसको सफाई करके अगर लेके जाएंगे सही, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है किसान भाइयों, तो उसको सफाई करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे एक मजदूर दिन का 40 किलो 45-50 किलो के आसपास पर डे की लहसुन साफ कर पाता है। बिल्कुल कटर से साफ करके, बिल्कुल अच्छे तरीके से जड़े मूछे साफ करके मार्केट में बॉक्स में पैक करके 30 से 32 kg के आसपास का एक बॉक्स आता है, उसके अंदर पैक करके हम मंडी ले जाते हैं। ठीक है कपिल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बताया है। और किसान भाइयों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपसे निवेदन है, आपके लिए ही मेहनत की है, वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। चाहे आप लाइक वीडियो को करें ना करें, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन इसको अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचा करके हमारी इस मेहनत को जरूर सफल बना दीजिएगा, ताकि और जो किसान हैं जो लहसुन की खेती कर रहे हैं वो इससे अनुभव ले सके, इससे सीख सके कि उन्हें किस प्रकार से खेती करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।